हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं और वो टॉपिक कुछ और नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पैसों का महत्व के बारे में है। ये टॉपिक आपको सुन करके लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, कौन नहीं जानता है पैसों के महत्व के बारे में। लेकिन नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। जब बात पैसों की होती है तो सिर्फ 3 कैटेगरी में होती है, जिसमें बहुत ही रहस्यमय बातें पता चलती है। पहली कैटेगरी ए, या हम उसे ए कैटेगरी मान लेते हैं, जो एक आम आदमी कैटेगरी होती है। आम आदमी के लिए पैसा क्या चीज़ है? जो एक साधारण इंसान है, जो पैसों को समझते नहीं है या उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ है, उसे सिर्फ क्या है, बुराई का जड़ मानते हैं। उनका ये मानना है कि दुनिया के सारे जितने अमीर लोग हैं, उन सभी लोगों ने सारे गरीबों का हक मार करके रख लिया है। इसलिए हमारे देश में लोग अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को लोग गालियां देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा क्या है, एबंडेंस में नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, एक निश्चित अमाउंट में है, और उन सभी अमीर लोगों ने या बड़े लोगों ने मेरे हिस्से का भी पैसा लूट के रख लिया है। ऐसा आम आदमी का मानना है। और पैसे के बारे में वो हमेशा बुराइयां करते हुए फिरते हैं। उनके ये नहीं मालूम है कि पैसा एक एनर्जी है। पैसा क्या है? एक दोस्त है। आप जिस दोस्त को आप रोज गाली देंगे उठ करके, रोज उसे आप बुरा भला कहेंगे, रोज उसे आप नीचा दिखाएंगे, क्या आपके पास वो रहेगा? नहीं रहेगा। और यही वजह होता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी होती है पैसों के बारे में लोगों की, वो आम आदमी होता है। और आम आदमी हमेशा सुबह से लेकर के शाम तक या पूरी जिंदगी भर सिर्फ पैसों के पीछे ही भागता है। और जब भी उसे काम खाने के लिए कुछ लाना है तो उसे पैसे की प्रॉब्लम। कोई अगर घर में बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, अच्छा ट्रीटमेंट, पैसों की समस्या से जूझ रहा है। अपने बच्चे को एक अच्छे एजुकेशन के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है या दाखिला देना है, उसके लिए पैसे भरने हैं, वो जूझ रहा होता है, उसी से परेशान होता है। उसे एक अच्छा सा घर चाहिए, उसे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, उसे एक अच्छे से कपड़े चाहिए, उसे अच्छा से एक बैंक बैलेंस चाहिए, उसे अच्छा से एक पारिवारिक सामंजस्य चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसे घूमना है, टहलना है, अच्छे मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सिर्फ उसे मन में चाहिए। और उसी मन में अगर आप सपने देख लेते हैं और उससे आपको सब कुछ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं। एक तरफ तो आपको सब कुछ चाहिए, दूसरी तरफ जब आप ये सपने बुनते हैं, जब आप सपने ये सोचते हैं, तो उसी टाइम आपका माइंड दूसरे टाइप से, जो दूसरे पहलू सोचता है कि ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो असंभव है, ये तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, संभव है, मेरे लिए नहीं है। तो मतलब आप एक तरफ तो इच्छा कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने मन में शंका डाल करके, अपने मन में शक करके, अपने आप को इन्फीरियर फील करके या अपनी औकात के बाहर बता करके आप एक तरीके से उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। तो सोचिए, सिर्फ चाहत रखने से सब कुछ नहीं होता है, इरादा भी होना चाहिए और पूरी एनर्जी उस पर फोकस भी होनी चाहिए। तो साधारण लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक बिल चुकाने का माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें जीवन में जो चीज़ चाहिए उसको पे करने के लिए पैसा एक माध्यम है, उसके से ज़्यादा उनके लिए कुछ और नहीं। तो पैसों के बारे में इनके जो ख्यालात होते हैं इसी तरीके से होते हैं कि पैसा बुरा है, सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा होने से ठीक है नींद चैन खो जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाने से बहुत दुश्मन हो जाते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाने से ठीक है बहुत समस्याएं हो जाती हैं, आदमी को बीपी, शुगर, डायबिटीज, तमाम सारी बीमारियां हो जाती हैं, बड़े लोगों को, अमीर लोगों को।
पैसा आने से जान का खतरा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं, कॉमन मैन सोचते हैं, क्योंकि उनके मन में, ठीक है, पैसों के बारे में सिर्फ इतना ही नॉलेज है, इतना ही इंफॉर्मेशन है, इतना ही जानकारी है, इससे ज़्यादा पैसों के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। इसीलिए उनकी थिंकिंग भी ऐसा है, इस टाइप से सोचते हैं। एक टॉप क्लास होता है जिसको बोलते हैं हम बी कैटेगरी मान लेते हैं, या बिजनेस क्लास या बड़े इन्वेस्टर्स। वो लोग पैसों को अपने दिमाग में हावी नहीं होने देते। उनके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर्स होता है, सिर्फ एक कैलकुलेशन होता है, और इस चीज़ के माध्यम से वो बड़े बड़े काम करते हैं। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या है चलाने के साथ साथ में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी भी बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं, क्योंकि वो पैसों के बारे में उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं मानते हैं कि पैसों के लिए हमें अपने शरीर को गलाना पड़ेगा या हमें अपने शरीर को 9 to 5 संघर्ष करना पड़ेगा। वो ये जान जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसे को ही लगाना पड़ता है। इसीलिए वो बिजनेस क्लास या टॉप क्लास लोग, उनके पास में कुछ पैसा शुरुआत में नहीं था। अगर उनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो उनके पास में पहले कोई पैसा नहीं था। उन्होंने जो पैसों को बहुत बचा बचा के दबा दबा करके बैंकों में रखे रहते हैं कि हमारे बुरे दिन में काम आएगा, उन्हीं लोगों के पैसों को लेकर के बैंकों के माध्यम से लोन लेकर के वो अपने एम्प्लॉयमेंट को शुरू करते हैं। पहले वो वन मैन आर्मी होते हैं, अकेले ही सब कुछ करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक सारा काम अकेले करते हैं। और धीरे धीरे जब उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो कॉमन लोगों को, वही साधारण लोग, वही नॉर्मल लोग, वही आम आदमी को अपने यहाँ काम पे रखते हैं, और उससे एक दिन वो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, और उन्हें एक छोटी सी सैलरी के रूप में पे करते हैं। तो आम आदमी को यही लगता है कि ये बड़े लोग बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं, और बहुत गलत काम करते हैं, बहुत तरीके से क्या है फ्रॉड करते हैं, ठीक है, और अपने बैंक बैलेंस को ऊंचा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा एक एनर्जी है, इसको आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही काम करेगा। पैसे को अगर आप डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहेंगे तो आप देखते हैं कि पैसे का इस्तेमाल करके आतंकवादी किसी देश पे जाके हमला कर देते हैं, कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। पैसों का ही लोग इस्तेमाल करके लोगों का मर्डर करा देते हैं। पैसों का ही गलत इस्तेमाल करके लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोग घूस दे करके सही को गलत करा देते हैं। लोग अनलिमिटेड पैसा दे करके लोगों का लोग जमीन भी खरीद लेते हैं। तो पैसा बुराइयों की जड़ है ना, इंसान बुराइयों की जड़ है। इंसान का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, जो संस्कार है, जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो आपके अंदर हैबिट्स हैं, आप बुराइयों की जड़ हैं। पैसा में ना तो बुराई है ना ही अच्छाई है। वो बिल्कुल वैसे है जैसे किसी देश के पास में क्या है, पावरफुल वेपन्स है या हथियार है, या आपके पास में एक पावरफुल वेपन्स या हथियार है, और आप क्या है उसका उपयोग किस लिए करते हैं, अपने आप की रक्षा करने के लिए या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत पावरफुल आदमी है। पावरफुल आदमी किस सेंस में, उनका एक ही मानना होता है कि वो आदमी दूसरों को परेशान कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है, लूट कर सकता है, कहीं ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है, ये सब पैसा करवा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, पैसा ये सब नहीं कराता है। ये सब आपके संस्कार, आपके नेचर, आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें कराती हैं। पैसा तो सिर्फ एक पावर देता है, एक एनर्जी देता है, एक ताकत देता है, जिसके माध्यम से आपके मन में जो चीज़ चल रहा है आप वैसा कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, उसे आप अच्छे वे में लगा सकते हैं, जिससे आपका भी भला होगा, और अच्छे वे में लगाएंगे तो और कुछ लोगों का भी भला होगा। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जब कोई संकट या मुसीबत आती है तो लाखों करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं, उससे बहुत सारे लोगों के घर में भोजन जाता है,
उससे बहुत सारे लोगों के घर में दवाइयाँ जाती हैं। आपातकालीन स्थिति में देश को बहुत साहस मिलता है, बहुत कुछ बनाने का हौसला मिलता है। ये सब कैसे होता है? पैसों के दम पे होता है। एक लोग जो पैसों के बारे में बहुत छोटी सोच रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, आम आदमी या साधारण लोग, और ऐसा रखने की वजह से वो सारी जिंदगी उन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उसी पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं। एक लोग होते हैं जो पैसे को एक एनर्जी मानते हैं और वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी मान करके उसे अच्छे वे में लगाते हैं और उसका क्या है, एंजॉय करते हैं, और दूसरों के लिए भी क्या है, वो रास्ते खोलते हैं। एक थर्ड कैटेगरी होती है सी, जिसको हम कंफ्यूज कैटेगरी समझते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि पैसा अच्छी चीज है या बुरी चीज है। वो कंफ्यूज रहते हैं, उनके पास में नहीं रहता है तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन जब उनके पास में आ जाता है तो उससे वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं या बेकार की चीजों में उसका इस्तेमाल करते हैं और वो फिर मानते हैं अरे ये तो बेकार चीज है, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी मैं अच्छा था। तो वो कंफ्यूज लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, इच्छा करते हैं, किसी तरह से लक बाई चांस आ जाता है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं और बाद में वो पछतावा करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं ये गलत काम नहीं करता, मैं ये चीज नहीं करता। लेकिन अगर आप पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करना जानते हैं, तो पैसा एक बहुत पावरफुल चीज है। एक कहानी है कि अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी नाम के व्यक्ति ने एक बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा किया बहुत कम समय में, बहुत पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया कि अमेरिकी सरकार को उनके ऊपर शंका हो गया कि ये व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है। सोच सकते हैं, अमेरिकी सरकार को उनके ऊपर शंका हो गया। तो साधारण आदमी क्यों ना शंका करे अमीरों से कि ये गलत काम कर रहा है या बेकार चीजें कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, देश का पैसा लूट रहा है, लोगों का पैसा लूट रहा है। साधारण लोग जो कॉमन पर्सन है उनके मन में शंका आना जायज बात है जब एक अमेरिका जैसे पावरफुल देश की सरकार को एक साधारण व्यक्ति के ऊपर शंका हो गया कि एंड्रयू कार्नेगी जो है एक गलत काम में इन्वॉल्व है। तो क्या किया, जांच कमेटी बैठाया ये जानने के लिए कितना सारा पैसा कैसे इन्होंने बनाया। और अभी उस युग की बात है जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की डेट में एक कॉमन मैन मार्क जुकरबर्ग की तरह या एक साधारण ओयो रूम्स के मालिक रितेश अग्रवाल की तरह व्यक्ति आता है, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, एक सॉफ्टवेयर बना देता है, एक कुछ और चीजें कर देता है और रातों रात अरबपति खरबपति बन जाता है। हालांकि रातों रात ये भी नहीं होता है, ये रातें बहुत लंबी होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं। जब एंड्रयू कार्नेगी जी ने बनाया था तो उस समय बड़े बड़े उद्योग लगाने पड़ते थे, बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ता था, बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ती थी, उसे बहुत जगह कुछ सेल करना पड़ता था, मार्केटिंग करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते थे, बहुत बड़ी मैन पावर लगती थी, बहुत कुछ लगता था और सालों साल लग जाते थे आदमी को सुधरने में, केवल अपने आप को स्टैंड अप बनाने में। उस टाइम उन्होंने इतने पैसे को जब बनाया तो सरकार को डाउट हुआ, जांच कमेटी बैठाएगी और उनसे तमाम सारे सवाल पूछे गए घुमा घुमा करके, लेकिन लास्ट जो सवाल था वो बहुत पावरफुल सवाल था, इतना पैसा आपने कैसे बनाया। मेन तो वही चीज सरकार जानना चाहती थी। तो उन्होंने सिर्फ बहुत सिंपल एक वर्ड में जवाब दिया, फोकस। फोकस मीन्स मैं किसी भी चीज पर 5 मिनट के लिए फोकस कर सकता हूं। तो इंटरव्यू लेने वालों को शंका भी हुई, हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ कि 5 मिनट तक किसी एक चीज पे फोकस करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया और चैलेंज किया कि अगर है कोई तो करके दिखाए। सब लोग फेल हो गए। 1 मिनट भी किसी को फोकस करना किसी एक चीज पे इम्पॉसिबल था। वजह कि मन में 60,000 विचार 1 मिनट में आते हैं। तो 60,000 थॉट्स को किल करना
और किसी एक चीज पर फोकस करना इतना आसान बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा, 5 मिनट तक मैं फोकस कर सकता हूं एक चीज पर, और 1 मिनट में कॉमन इंसान के माइंड में 60,000 विचार आते हैं। तो सोचो कि 5 मिनट में कितने विचार आएंगे। उतने विचारों को किल करके किसी एक चीज पे फोकस करना लोगों को आसान काम लग रहा था, आसान काम लग रहा था, नहीं कोई कर पाया। उस व्यक्ति ने कर पाया और यही उनके दौलत बनाने का रहस्य था। तो फोकस आप जिस चीज पे करते हैं, एनर्जी आपकी वहीं चली जाती है, और जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वो चीज आपका बढ़ता आता है। तो उन्होंने पैसे बनाने की तकनीक पर फोकस किया, अपने इंडस्ट्री पर फोकस किया, अपने धंधे पे फोकस किया, और उन्होंने इतना अपार संपदा को निर्मित किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पैसे का 3 प्रकार से अगर हम एनालिसिस करें, एक फिजिकल वे जो आपको हाथ में दिखता है सिक्के और नोटों के रूप में, और एक फिजिकल फॉर्म है, उसे एक कॉमन मैन सिर्फ बिल्स पे करने का एक माध्यम मानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर एक देखेंगे मेंटल फॉर्म, तो कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ एक दिमाग की चीज़ है, पैसा बाहर बहुत है लेकिन उसके पीछे भाग करके आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। पैसा इंसान के मन में होता है, मीन्स जो चीज़ आप सोच सकते हैं, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसको आप हासिल भी कर सकते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि अगर हम पैसा जीवन में पाना चाहते हैं, उस पर सिर्फ हमको विचार करना है, उस पर हमको सिर्फ फोकस करना है, उसको सिर्फ हमको अट्रैक्ट करना है लाइफ में। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेंटल टेक्निक्स, जिसके माध्यम से लोगों ने सिद्ध किया है कि पैसे को मन और दिमाग के माध्यम से अपने जीवन में बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है, बिना ज़्यादा संघर्ष किए हुए। एक तीसरा चीज़ है स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द मनी, इसके बारे में अगर आप समझेंगे तो इसमें लोगों का मानना है कि जो पैसा है स्पिरिचुअली एक एनर्जी से ज़्यादा और कुछ नहीं, वे इसे एक ऊर्जा मानते हैं। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है तो उस पैसे के साथ में एक ऊर्जा जाती है, उस ऊर्जा में एक पावर होती है, और वो पावर ही है जो किसी चीज को धन धान्य से भर सकती है। आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छा संबंध हो सकता है, चाहे वो संबंध परिवार के बीच में हो या फिर बाहर के लोगों के बीच में। आज की डेट में आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्लब क्यों बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारे करोड़पति, अरबपति और पैसे वाले लोग आते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। वो फ्रेंडशिप कोई दिली लगाव नहीं होता है, वो सिर्फ सब पैसे की बात होती है। उसमें बड़े बड़े लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि कौन व्यक्ति है जो हमारा कंज्यूमर बन सकता है या हमें कंज्यूमर दे सकता है, वो कौन व्यक्ति है जो हमारी सेवाओं को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को ले सकता है या लोगों तक पहुंचा सकता है, जिससे उनका बैलेंस बढ़ेगा। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने एक कम्युनिटी बना रखा है, एक कुछ क्लब्स बना रखे हैं, कुछ सिस्टम्स बना रखे हैं, जहां वो सब लोग गैदरिंग करते हैं और इस पावरफुल एनर्जी को एक दूसरे के साथ मिल करके विचारों के माध्यम से, मन या मेंटल के माध्यम से शेयर करते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं और दोबारा जब वहाँ मिलते हैं, उसके आने के पहले वो पैसे में यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ चुके होते हैं। लेकिन वहीं पे एक कम्युनिटी गरीब और कॉमन लोगों को भी होती है, जो चौक चौराहों पे बैठते हैं, एक दूसरे के घर पे जाके बैठते हैं, कुछ मजलिसें बना के बैठते हैं, और जो लोग पैसे बना रहे हैं उनके बारे में बुराइयां करते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। कौन से विचार? निगेटिव विचार, जो उनको पैसों से बहुत दूर ले जाते हैं। तो समझ सकते हैं, पैसा फिजिकल फॉर्म में सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज है, जो कि आपके सिर्फ जेब में रहना चाहिए, आपके बैंक में, आपके दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। अगर दिमाग में घुस गया तो बहुत गलत काम होगा इससे। अगर आपके पास क्या है, डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। दूसरी चीज, पैसा अगर मेंटल, जो लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ एक मन की चीज है,
और मन में हम जितना चाहें, जैसे चाहें उतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग पैसे का खेल अपने मन से खेलते हैं। जितना पावरफुल मन उतनी उनके पास पैसा। और तीसरे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लोग पैसे को एक एनर्जी मानते हैं, ऊर्जा मानते हैं। जितना पैसा वो बनाना चाहते हैं वो अपने अंदर की शक्ति को, अपने मन की शक्ति को, अपने दिमाग की शक्ति को तमाम सारी किताबों को पढ़ करके, तमाम सारे तरीकों को अपना करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और जितनी पावरफुल एनर्जी उनके दिमाग में होती है उतना पावरफुल एनर्जी उनकी आत्मा में होती है, क्योंकि मन और आत्मा या दिमाग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस एनर्जी के माध्यम से इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी यूनिवर्स के अंदर जो पैसा एबंडेंस में फैला हुआ है उसको अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही कम मेहनत। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे भी बड़ी पावरफुल वीडियोस को बहुत ही जल्द हम आपको इस चैनल पे देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।